विषय बहुत सही रखा गया कि आप देखेंगे कि वारकरी में भी लेकिन रामदास जी नहीं समाते, इसलिए रामदास जी को धारकरी संप्रदाय बोलते। धारकरी संप्रदाय यानी अनेक रंग हैं इसके, जिसमें निर्गुण सगुण भी मिला हुआ है। एक छोर पर निर्गुण है, एक पर सगुण है, लेकिन बात इतने से पूरी नहीं हो जाती। इसके बीच में फिर कई शेड्स हैं, सगुण और निर्गुण मिला हुआ भी है, और सगुण निर्गुण जो मिला हुआ है वो भी दो तरह का है। कहीं कोई केवल सगुण के प्रवक्ता हैं, उन्होंने निर्गुण का भी समावेश किया, जैसे तुलसीदास। ऐसे भी हैं जो केवल निर्गुण में निष्ठा रखते हैं, लेकिन उन्होंने सगुण का भी समावेश किया है। रैदास जी के यहाँ शिव जी पर आपको पद मिलेंगे, और नामदेव में सगुण वाणी भी मिलती है। जब उन्होंने सगुण को दुत्कारना शुरू किया या उसका तिरस्कार करना शुरू किया, तो अब ऐसे संतों की वाणी जिसमें सगुण और निर्गुण दोनों मिलता है, सगुण की निष्ठा भी है और सगुण का तिरस्कार भी है। अब उसका समाधान क्या करें? तो रामचंद्र शुक्ल उतने भारी विद्वान ने उसका रास्ता जो निकाला है वो मैं आपको बताऊं। अपने इतिहास में कहा है, नामदेव जी ठीक ही जा रहे थे सगुण के रास्ते पर, लेकिन ये निर्गुणियों के संग में, उसमें उपसर्ग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा ये निर्गुणियों के संग में उन्होंने रास्ता बदल लिया, इसलिए दोनों तरह की वाणी उनकी। लेकिन अगर ये ध्यान में हो कि ये निर्गुणीय और सगुणीय मिलते थे, जुलते थे, इनमें वार्तालाप भी होता था, एक दूसरे से सीखते भी थे, समझते भी थे। आप ही के समय में सेमिनार होते हैं, ये पहले नहीं होते थे। ऐसा है क्या? पहले भी सत्संग होते थे और महीनों तक चलते थे। तीर्थ यात्राएं होती थी और महीनों तक चलती थी। उसमें गृहस्थ भी होते थे, संत भी होते थे। तो ये जो बड़ा लोक वृत्त है, इस पर ध्यान दे जाना चाहिए, क्योंकि अभी मुकदमेबाजी की नौबत इसीलिए आई कि हमने मान लिया है कि ये सब अलग अलग हैं और इनके बीच कोई संवाद नहीं। इसलिए अध्येताओं के आगे यह एक समस्या है कि यह निर्गुण और सगुण के बीच का जो विरोध है, उसके साथ साथ उसके बीच जो संवाद है, उसको देखे जाने की जरूरत है। जैसे तुलसीदास के यहाँ उसमें निर्गुण का निषेध नहीं है, उन्होंने तो साफ कहा है, ही निर्गुण, मैं हृदय में उसके निर्गुण तत्व का चिंतन करता हूं। नयनन ही सगुण, और आंखों से जो कुछ दिखाई देता है मैं उसको उसका बाहरी मैनिफेस्टन सगुण रूप मान लेता हूं। ये संसार भी उसका आद्योवतार पुरुषस्य, यह जो विश्व है यह उसका पहला अवतार है। विश्वेदम क्या है? ब्रह्म विश्वेदम गरिष्ठम, तो ये विश्व भी जो है वो उसी का रूप है, और भक्ति ने इसको आगे विकसित किया है। श्रीमद् भागवत में तो आता ही है कि जल पर्वत वृक्ष दिशाएं ये सब उसी का शरीर है। हरे शरीरम, ऐसा मान करके प्रणमेद अनन्यः, जो अनन्य भक्ति में निष्ठा रखने वाला है वो इन सबको प्रणाम करता है। यह तुलसीदास ने एक जगह इसको बहुत सार रूप में रखा है। अनन्य भक्त किसको कहते हैं? भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम च। तो केवल जानना और देखना ही नहीं, बल्कि अगर प्रवेश भी करना है तो अनन्य भक्ति आवश्यक है। लेकिन वह अनन्य भक्ति होती क्या है? तो उसका अनन्य तुलसीदास ने कहा, सो अनन्य जाके यसी मति न डरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। ये जो सचराचर जगत है यह ईश्वर का ही रूप है जो मेरे स्वामी है, और मैं उनका सेवक हूं। इस तरह से यह जो सेवा है वह उसी का, ये धर्म का श्रेष्ठ उपाय बन जाती है, जिसको रामकृष्ण की प्रेरणा से शिव भावे जीवो सेवा, नारायण भावे नौर सेवा, इस रूप में जो विवेकानंद ने उसको एक नया रूप दिया। तो ये अनन्य भक्ति का जो रूप है,
यानी आप देखिए कि तमिलनाडु से चलकर भक्ति ने जो अपना दर्शन लिया, उसने कितनी आधुनिक रूपरेखाएं विकसित की। और मीराबाई के यहाँ भी यही है कि वह सगुण प्रेम में छकी हुई, कृष्ण प्रेम में छकी हुई अद्भुत कवित्री है। जैसी व्याकुलता कबीर में है, वैसी ही व्याकुलता मीरा में है। अद्भुत विरह व्याकुलता की ये दो ऐसे श्रेष्ठ कवि हैं, संसार के बड़े कवियों से इनको घोड़ में आप खड़ा कर सकते हैं। अद्भुत विरह, एक सगुण से एक निर्गुण से। मीरा में दोनों वाणी मिलती है। अब इसका क्या उपाय करें? तो कहते हैं कि मीरा थी तो सगुण ही, लेकिन वो रैदास वगैरह से संपर्क हो गया था, निर्गुणियों के संपर्क में निर्गुण वाणी भी आ गई। अरे भाई, इस देश की परंपरा रही है, ये झगड़ते नहीं थे लोग, मिलते थे, एक दूसरे से सीखते थे, निष्ठा अपनी है। लेकिन तो इसलिए ये जो सत्संग पर बार बार बल देते हैं, या तुलसीदास ने मानस की भूमिका में बहुत दूर तक संत समाज की प्रशंसा जो की है, उसने एक रूपक बांधा है। उन्होंने कहा कि मेरे मन के भीतर एक दूसरा प्रयागराज है, साधु समाज प्रयाग। जो साधुओं का समाज है वही प्रयागराज है। और उस प्रयागराज में जो 3 नदियां मिलती हैं वो कौन कौन सी है? राम भगति सुरसरी धारा। उसमें जो मुख्य धारा है वो पक्षपात तो उनका है ही सगुण की ओर। उन्होंने कहा कि राम भगति सुरसरी धारा, तो जो राम भगति जो है सुरसरी धारा, जो सगुण भक्ति है वह उसकी मुख्य गंगा की धारा है, वहां बह रही है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, और जहां ब्रह्म ज्ञान की, आत्मज्ञान की चर्चा है, वह जो निर्गुण धारा है वह सरस्वती है, क्योंकि वह अदृश्य की चर्चा कर रही है, व्यक्ति की चर्चा कर रही है। क्या अद्भुत रूपक दिया है। अभिधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथार अभिनंदनी वरणी। और जो विधि निषेध से भरी हुई कर्म कथा है वह भी है उसमें, वो यमुना है। तो ये जो सब तरह की साधनाएं और चर्चाएं हैं वह सब इस समाज रूपी प्रयागराज में वो एक जगह और ये संगम करती है। इसलिए ये जो हम जिसको अब संवाद कहते हैं, यह जो संवाद धर्मिता है, भक्ति काव्य के लोक नृत्य भाव जानने का ये जो है वो ये उसकी कुंजी है, ये उसकी कुंजी है। इसलिए मित्रों मैंने ये बात रखी कि अभी जो हिंदी के स्कॉलर्स हैं वो इसमें उलझे हुए हैं और निगुण और सगुण को एक छोर पर खड़ा करके बहुत सारे भ्रम में। वो द्विवेदी जी प्रयागराज में एक बार गए थे कुंभ में, तो कबीर पर बड़ा भारी सेमिनार हुआ था, उसमें झगड़ा वगड़ा भी हुआ था। तो उसमें नामवर जी जानते ही हैं क्या बोले होंगे। तो और उसमें पारंपरिक विद्वान भी थे और नए विद्वान भी थे। तो द्विवेदी जी अध्यक्ष थे। द्विवेदी जी खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि तो उसका अर्थ यही था कि संतो लगा कुंभ का मेला, एक हिलोर इधर से आई, एक हिलोर उधर से आई, पड़ा भंवर में चेला। है ना? तो अब सब चेले भंवर में पड़े हुए हैं। इसलिए इसको जानने की जरूरत है कि जो पब्लिक स्फीयर है आज के समय से उस समय को प्लीज इस समय को उस पर मत डालिए। आज कोई स्कॉलर अरब में जाके संवाद नहीं कर सकता, हालांकि यह आधुनिक युग है, लेकिन आज अरब समाज में आप खुल के भारत का कोई विद्वान जा करके वहां कोई चर्चा नहीं कर सकता। और उसी तरह से अरब का विद्वान भी भारत में उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी जितना वह चाहता है उतना खुल के चर्चा नहीं कर सकता। हालांकि यह आधुनिक समाज है, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों ने एक दूसरी परिस्थिति तैयार की। तो अब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप जिसको मध्यकाल कहते हैं वह इसकी तुलना में कहीं अधिक आधुनिक काल था, क्योंकि उसमें संवाद था। उस पब्लिक स्फीयर में पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया एक दूसरे से संवाद करते हैं। उससे और पहले जाइए तो बुद्ध के समय में जो लहर आई थी उसमें आप देखिएगा कि चीन से लेके भारत तक के बीच में सैकड़ों ऐसे पीठ हैं ज्ञान के और धर्म के
अगर वे न होते तो फाहियान और वेन्सांग का यहाँ तक आना और कुमार जीव का इधर से चल के उधर तक पहुंचना संभव नहीं था। कम से कम 400-500 ऐसे आपको विद्वान मिलेंगे बुद्ध काल के, बुद्ध अध्ययन के। आप केवल उनकी एक यात्राओं पर अगर आप काम करें तो आपको एशिया की एक दूसरी तस्वीर सामने आएगी। अभी अनुवाद के केंद्र विश्वविद्यालयों में कायम हो रहे हैं तो यूजीसी वाले समझते हैं कि हम ही एक नया जागरण कर रहे हैं। आपसे पहले ही अनुवाद की बड़ी भारी एजेंसियां थी भारत और एशिया के बीच में, और हजारों ग्रंथों, अकेले वेन्सांग ने भारत से लौटने के बाद वृद्धावस्था तक यहाँ से गए हुए ग्रंथों का और हजारों शिष्यों को रख करके उसने जिस तरह अनुवाद करवाया, जो ग्रंथ यहाँ नहीं उपलब्ध है वो चीनी में उपलब्ध है, चीनी अनुवाद में उपलब्ध है। तो एक महान संस्कृति को जन्म दिया था भारत ने इस संवाद के जरिए और इस पब्लिक स्फीयर के जरिए। इसलिए मित्रों, इस संवाद और लोक वृत्त के एक नए समाज शास्त्रीय प्रकाश में हमको इस संत साहित्य को ठीक से देखना चाहिए, और तब हमको निर्गुण और सगुण धारा के बीच जो तरह तरह का मेल जोल है जिसको हम समझ नहीं पाते, माने उसमें लॉजिकल वो नहीं अपना हो पाता तो हम अपना अनुमान लगाते हैं, तब आपको लगेगा, तब हमको तर्क की दृष्टि से जो उलझने होती हैं वो नहीं होंगी। इसी सगुण धारा के बीच यानी महामति प्राणनाथ के करीब पहुंचने के लिए मैं 2 संतों को चुनता। अब हिंदी में कितनी विविधता आई, पंजाब में कितनी आई, शैवागम का तसव्वुफ से जो मेल हुआ, ललत नुंद ऋषि, उसमें जो 12 ऋषि हैं चरारे शरीफ में जिनकी समाधियां थी, जिसमें 4 मुसलमान भी हैं, और इसीलिए मस्तुगुल ने उसको जला दिया क्योंकि वहां हिंदू भी तीर्थ यात्रा करने जाते थे, मुसलमान भी जियारत करते थे। तो ऐसी कोई एक चीज जहां आप संवाद करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, ऐसी चीज कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आती। तो इसलिए कश्मीरियत का नाश करने के लिए चरारे शरीफ को उन्होंने जला दिया। लेकिन उसका निर्माण किसने किया था? भक्ति काव्य ने किया था। इस देश का निर्माण, इसीलिए विनोबा कहते थे, इस देश का निर्माण राजाओं ने नहीं किया। नाश तो बहुत किया है, आपस में एक दूसरे के राज्य से लड़कियों का अपहरण करना शताब्दियों से करते रहे, और कविगण उसका वर्णन करते रहे। सब रासों काव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज का पराक्रम किस चीज में है? आप पढ़िए, इंचीनी विवाह, संयोगिता विवाह, दुनिया भर का, हम लोग तो 39 सर्ग में यही सब पढ़ते पढ़ाते। तो राजाओं का बनाया हुआ यह देश नहीं है। यह देश दार्शनिकों का, कवियों का, वैज्ञानिकों का, विद्वानों का बनाया हुआ यह देश। भक्ति काव्य की उसमें भारी भूमिका है। और यात्राएं, बुद्ध ने तो देश के भीतर की थी यात्राएं, लेकिन नानक देव की यात्रा के बारे में बात हुई। लेकिन जो विचार की यात्रा है, प्राणनाथ जी और नानक ने तो अरब तक यात्रा की, संवाद भी किया, लेकिन एक यात्रा जो विचारों की है वो सबने की, सभी विचारों की, जितने भी उपलब्ध हैं। आप देखिए ना, तो यह वही तो समय है शाहजहां का जिसमें दारा शिकोह ने एक छोटा सा ट्रैक्ट लिखा था, मजमूल बहरीन। बहर माने होता है समुद्र, उसका जमा होगा यानी बहुवचन होगा बहरीन माने 2 समुद्र या 1 से अधिक समुद्र। मजमा माने होता है मेल, संगम, समुद्र संगम। तो एक संगम है हिंदू धर्म की एक धारा है, और एक धारा इस्लाम की आ रही है, और इन दोनों का जो संगम हो रहा है वह है मजमुल बहरीन। उसने इन दोनों धाराओं के संतों और फकीरों से संवाद किया। बनारस में 6 महीने रह के उसने उपनिषदों पर सेमिनार किया और सिर्रे अकबर की उसने रचना की। उसी का अनुवाद ला दुपैर ने किया था, ला उपनिषद नाम से, लैटिन में। यही अनुवाद था जो इमर्सन ने और सब बहुत लोगों ने पढ़ा था। तो वो सिंह द्वार है एक तरह से दारा शिकोह, जिसके भीतर से होता हुआ उपनिषद का ज्ञान यूरोप की ओर जाता है।
तो ये इसको कैसे, रामविलास शर्मा तो कहते थे, शाह जी तो उनके बहुत करीब रहे हैं, वो कहते थे मैं इसको मध्यकाल नहीं मानता, इसको मैं मध्यकाल नहीं मानता। ये जो इंग्लैंड का इतिहास है उसके सांचे में फिट करने से प्राचीन और आधुनिक के बीच में एक मध्यकाल डालना जरूरी हो गया। हमारे यहाँ तो लगता है कि दो ही काल है, प्राचीन काल और आधुनिक काल, और ऐसा भी लगता है कि शायद एक ही काल है, प्राचीन और आधुनिक के बीच बराबर संवाद होता रहा। महामति प्राणनाथ के बाद भी संत परंपरा चल रही है और रीति काल के दौर तक चलती आ रही है, पलटू दास तक चलती आ रही है। तो रीति काल दरबारों में चल रहा है, लेकिन समाज के भीतर संतों की परंपरा अखंड चली आ रही है। इस रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास को फिर से लिखना पड़ेगा। रामविलास जी इसी के पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि रीति काल में भी रीति काल पूरा नहीं है, लगभग उतनी ही संख्या संतों की भी है और वे समाज के भीतर बराबर संवाद कर रहे हैं। तो वे जो दो संत हैं हिंदी क्षेत्र के, वो हैं एक स्वामी हरिदास जी, जो ठीक वल्लभीय मत के बगल में उसके समानांतर राधा वल्लभीय मत की स्थापना करते हैं। हरिदासी संप्रदाय आप जिसको कहते हैं, जिसमें राधा ही इष्ट है और साधक की सार्थकता, उसकी साधना की सार्थकता इस बात में है कि वह राधा की सखी के रूप में ओट में रहकर राधा माधव की लीला में सहयोग करे। टट्टी माने आड़, टट्टी में रहकर, इसीलिए उसको टट्टी संस्थान, टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। तो यह जो हरिदासी संप्रदाय है और दूसरी तरफ चरणदास का चरणदासी संप्रदाय, चरणदास को भी प्रेरणा श्रीमद् भागवत से मिली। उनके बारे में भी कहा जाता है कि उनको सुखदेव जी का साक्षात्कार हुआ, सुखदेव जी का आवेश हुआ, और चरणदास जी का भी, चरणदास की तो वाणी भी हिंदी में है और उनका प्रभाव भी बहुत जबरदस्त है। खैर, महामति प्राणनाथ जी उन्हीं के आसपास कहीं आते हैं अपनी विचार यात्रा में, और आप देखिएगा कि उनकी वाणी में ये सगुण और निर्गुण का के मेल का, उसके संगम का एक दूसरा रंग दिखाई देता है। लेकिन वह यह भी कहते हैं कि जिस गोकुल पर सब फिदा होते हैं वो गोकुल किसी ने देखा नहीं। वो नंदनो नंदन का जिक्र करते हैं, लेकिन वो जो नंदनो नंदन है उसके पास पहुंचने का रास्ता उनका अपना है, वो अष्टछाप का नहीं है। हालांकि उन्होंने प्रशंसा वल्लभाचार्य जी की है। उन्होंने कहा कि व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की, वेदों का विभाजन किया, संपादन किया, 18 पुराण रचे, महाभारत की रचना की, सब पुराणों की रचना की, लेकिन उनके मन का ताप तो तभी पूरा हुआ जब प्रेम भागवत की जब उन्होंने रचना की। और उसी क्रम में उन्होंने वल्लभाचार्य की प्रशंसा की कि वो आए और उन्होंने उसकी व्याख्या प्रस्तुत की। तो उस परंपरा के प्रति उनकी कृतज्ञता पूरी है, लेकिन उनका रास्ता सगुण लीला गान का वह रास्ता नहीं है जो अष्टछाप के भीतर चलता है, वल्लभाचार्य और विठल के संप्रदाय में जो चलता है। महामति प्राणनाथ जी एक बिल्कुल उस सगुण धारा का ही, चरणदास जी की तरह से ही, जो उसके भीतर उसका जो तत्व दर्शन है उसको वह जो है वो मुख्य मानते हैं। और इसीलिए उसके भीतर आप चूंकि वह जो है वो अद्वैत मत को, चरणदास जी ने भी श्रीमद् भागवत का लीला गान नहीं बल्कि उसका जो तत्व दर्शन है उसी को मुख्यता प्रदान की, और इसीलिए उनकी वाणी निर्गुण की ओर झुकी हुई है। महामति प्राणनाथ जी इसीलिए कबीर के बहुत पास लगते हैं। उनकी धारा भी बिल्कुल निर्गुण धारा मालूम होती है, लेकिन प्रेम का जो महत्व है उनके यहाँ वो उनको कबीर के पास ले जा देता है। निर्गुण के यहाँ ज्ञान की फटकार भी है, लेकिन जो सार है उनकी वाणी का वो है प्रेम। और यह कहने में बड़ा अजब लगेगा कि स्वयं कबीर ने
उसी रास्ते का बखान किया है। तो ये थोड़ी सी चौंकाने वाली बात आपको लगेगी कि कबीर भागवत के उस प्रेम की प्रशंसा करें और कामना करें कि काश वो प्रेम हमें मिलता। कबीर का एक दोहा है जिसका एक हमारे जमाने के नए विद्वान ने बहुत ही गलत अर्थ कर डाला। काम मिलावे राम को, शीर्षक तो उन्होंने ले लिया, बाकी छोड़ दिया। अपनी पुस्तक में अध्याय ही दिया है काम मिलावे राम। उनके काम की चीज मालूम थी, उनको लगा कि ये काम की चीज है, काम मिलावे राम को। लेकिन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी से पढ़ाते हुए कहते थे, अरे भाई भक्ति काव्य को समझने में बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो संसार का जीवन है वो एक धारा का अभ्यस्त है। इसको उलट दो धारा को तो क्या होगा? धारा को उल्टो। विद्यार्थी सब मौन है कि हमारे ज्ञान की मोड़ न खुल जाए। बोल, धारा को उल्टो तो राधा हो जाएगा। तो वो यही कहते थे, धारा उलट के राधा हो जाती है। राधा बुलाती हुई के घर दौड़ती है। उसकी सारी दौड़, उसका लड़ाई झगड़ा, उसकी शिकायत, उसका ध्यान अनुध्यान, उसका चिंतन, उसकी शिकायत, उसका उपालन, सब किसके लिए है? तो ये सीधा सा मामला था कि वो जो नारद भक्ति सूत्र में आता है, काम क्रोधाभिमान आदिकम तस्मिन्नेव करतो। काम क्रोध अभिमान लड़ाई झगड़ा शिकायत जो भी है सब उससे करो, सब उससे करो। रोना है किसी और से नहीं, बस उससे रो। और ये धारा बदल के राधा की तरह से उसकी ओर उन्मुख हो जाती है। तो महामती प्राणनाथ जी ने इस प्रेम के दर्शन को एक आधुनिक भाषा भी दी है और वो कबीर से बहुत मिलती जुलती है। ये कबीर ने कहा ना कि हंसी हंसी कंत न पाइए, जो पावे सो रोई। हंस हंस कर हंसते हंसते मौज मजा लेते हुए सब खाते पीते जैसे क्रिकेट देखते रहते हैं, उस तरह से यह नहीं पाया जा सकता। जो पावा सो रोई। तो एक पद में उन्होंने कहा है कि सुख चाहने वाले तो पूरे संसार में भरे हुए, बहुत कम लोग हैं जो दुख का वर्णन करते हैं। एक कविता में उन्होंने कहा है कि अब ये मूल ढूंढूंगा तो समय लगेगा, लेकिन नहीं, उनका नहीं। जिन सुख पीयूजी ना मिले सो सुख देऊं रे जलाए। सुख का मूल्यांकन, सुख आता है दुख का मुकुट लगाए हुए आता है, लेकिन किसको ध्यान रखता है? मुकुट की ओर कौन देखे, सीधे सुख की ओर। इसके पीछे ही दुख आएगा। आगमा पाइयो नित्यास्व भारत, आने जाने वाले हैं, ये भी चला जाएगा, ये सब जगह लिखा रहता है। लेकिन कहते हैं कि उसके यानी कि प्रेम जो है वह एक कसौटी भी है पूरी जीवन की। तो कहा कि सुख को आंकने का एक ही कसौटी मेरे पास है कि जिन सुख पीयूजी ना, जिस सुख के द्वारा मुझे मेरा प्रिय न मिले, जिस सुख द्वारा मेरे इष्ट को पाने में कोई सहयोग न मिले, सो सुख देउरे जलाए। उस सुख को तो मैं जला दूंगा, वो सुख मुझे चाहिए ही नहीं। जिन दुख मेरा पीऊ मिले, मैं सो दुख लेऊं रे बुलाए। लेकिन जिस दुख के द्वारा, जिस कष्ट के द्वारा प्रिय मिलते हैं, इष्ट का साधन होता है, उस दुख का मैं वर्ण कर, वो मुझे दुख जाए। वो है ना रविन्द्रनाथ का, दुख दाओ ताप दाओ सकल सही गोआमी। सब तो सुख दिया उसने,
लेकिन दुख भी तो उसी ने दिया है, ये उसी का वरदान है। grief itself is gift from God। माँ शारदा ने कहा, सब रोते रोते आते हैं, बहुत रोती हूँ माँ, लेकिन भगवान मेरा दुख नहीं दूर करते। उसको ये नहीं पता है यह दुख ही वरदान है, ताकि उनका स्मरण आया, एक व्याकुलता बढ़ी। ये साधारण बात है। तुमने सुख को एक तुच्छ चीज मान लिया, सुख को ये मान लिया कि ये टिकने वाली चीज नहीं है, ये मामूली उपलब्धि है। दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए, औरन को दुख खाए। वे और लोग होंगे जिनको दुख खा जाता होगा, लेकिन दुख तो मेरे लिए आहार है, वह मेरा आध्यात्मिक पोषण है, क्योंकि दुख व्याकुलता पैदा करता है। एक जगह उन्होंने कहा है कि दुख से भगवान के लिए भगवत विरह, और इस भगवत विरह से व्याकुलता, और यह व्याकुलता है कसौटी प्रेम की। तो ये महामति प्राणनाथ जी की वाणी के भीतर जो उसका पॉजिटिव, उसका जो सबसे सकारात्मक मूल्य है, जो उन्होंने भागवत की प्रेरणा से लिया है, और उसका उनका कमाया हुआ सत्य है, वो उनका कमाया हुआ सत्य है। उनकी अपनी वाणी है, अपने ढंग से उस अनुभव को बार बार उन्होंने कहा है, और इसीलिए वहाँ कृष्ण व्यक्ति रूप में नहीं आते, बल्कि वह एक जिसको कहते हैं भाव पुरुष श्री कृष्ण, है ना। तो जो तत्व दर्शन है भागवत की प्रेरणा से, और तत्व दर्शन के रास्ते वो चरणदास जी की तरह से अपनी साधना का एक दूसरा रास्ता निकालते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, और बाकी सब साथियों ने कहा है, वो ये है कि इसी प्रेम का एक दूसरा पहलू है। वो ये कि अब अगर हम पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो अपने आप कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका अस्वीकार हो जाता है। लोग क्या है, जो राखे कुल भेद मर जाता, सोजिन संग करो हमारा। तो जिसको कृष्ण साहित्य में कुल कहानी कहते हैं, कुल की कहानी, लोक की मर्यादा, वेद की मर्यादा, इन सब की सब मर्यादाओं को छोड़ देते हैं। इस प्रेम में, गोपियों के इस प्रेम में सब की सब मर्यादाएं भंग हो जाती है, और इन मर्यादाओं का भंग तुलसीदास की मर्यादा भक्ति में दोष है। लेकिन जो नारदी भक्ति में आता है ना कि यथा ब्रज गोपिका नाम, यथा ब्रज गोपिका नाम, तो जो भक्ति का जो चरम आदर्श है वह गोपी प्रेम है, और वह गोपी प्रेम सबके लिए नहीं है, क्योंकि सबकी उसकी तैयारी नहीं है। पूर्णतः काम गंधहीन निस्वार्थ जो गोपी प्रेम है वह भक्ति का चरम आदर्श है। लेकिन बाकी सारे लोगों के लिए भी ढेर सारे रास्ते हैं, दूसरे दूसरे भी विकल्प हैं। इसीलिए उसके अंत में ढेर सारे मॉडल्स बताए गए हैं, उद्धव के, हनुमान के, बहुत सारे उसमें भक्ति के आचार्य हैं। हनुमान की भक्ति, सेव्य सेवक भाव की भक्ति, तो उसके रास्ते बहुत सारे हैं। लेकिन उसका जो चरम है माधुर्य भक्ति, जिसमें कि बाकी सारे भावों का विलय हो जाता है, दास्य सख्य सबके सब भाव उसके भीतर आ जाते हैं। इसलिए माधुर्य भक्ति चरम है, और वह भाले की नोक है। भाले की नोक पर कोई ठहर नहीं सकता, वह सबके लिए नहीं है। और वह भक्ति मीरा ने साधी, वही भक्ति साध्य है कबीर की भी। कबीर जब कहते हैं कि काम मिलावे राम को जो कोई जाने राख, अगर कोई इसको रखना जानता है, इसकी रक्षा करना जानता है, इसको आत्मसात करना जानता है तो, और यह तो बहुत बड़ा है, इस तो की ओर हमारे आलोचक ने ध्यान नहीं दिया। और उसी में कहा है
कबीर क्या है, कबीर क्या करे सुखदेव दीनी साख, तब भी उनका ध्यान भागवत की ओर नहीं रहा। कहा कि कबीर बेचारा क्या करे सुखदेव दीनी साख। कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं, राम मिलावे राम को मैं कैसे कहने वाला कौन होता हूं, स्वयं सुखदेव ने इसका साक्ष्य दिया है। ये है भागवत। इसलिए कबीर ने कहा ये भगति नारदी सरस शरीरा हरसि हरसि गुण गाए कबीरा। तो जो नारदी भक्ति है उसमें उत्फुल्ल होकर के बार बार उनके प्रेम का गुण गाता हूं, ये कबीर बार बार दोहराते हैं। तो नारदी भक्ति उनका भी इष्ट है, कबीर का भी। इसीलिए कबीर को भी नए सिरे से देखा जाना चाहिए। और महामति प्राणनाथ के अध्ययन से कबीर को भी और पूरे संत साहित्य को भी समझने में हमको मदद मिलेगी कि निर्गुण और सगुण धारा के बीच बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारी धर्म साधनाओं के अनेक प्रयोग हैं। जैसे कि लेबोरेटरी में ढेर सारे प्रयोग होते हैं, तो इस आध्यात्मिक प्रयोगशाला में ढेर सारे जो प्रयोग हुए हैं उससे जो निकली हुई वाणी है उसके कीवर्ड्स हमें खोजने के लिए जरूरी है। जैसा कल शाह जी ने कहा कि हम धर्म साधना कोश बना रहे थे, अभी बना रहा, अभी होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। प्राणनाथ जी के साथ तो बहुत जरूरी। सभी ऐसे कुछ गंभीर संतों ने जिन्होंने कुछ मौलिक रास्ता ढूंढने की कोशिश की है, तो आप देखिएगा कि उनके साथ कुछ नई शब्दावली लगी हुई है। पुराने साहित्य में पाइएगा ताला बेली। पंडित जी ने बताया कि खसम शब्द का अर्थ ही बदल दिया कबीर ने। खसम शब्द इनके यहाँ भी है लेकिन उस अर्थ में नहीं है जैसा कबीर के यहाँ। खसम शब्द उस अर्थ में नहीं है जैसा बुद्ध वज्रयानियों ने प्रयोग किया। तो साधना के जो पुराने शब्द हैं वो महामति प्राणनाथ के भीतर हैं, लेकिन वो किस अर्थ में आए हैं, इसलिए उसका कोश होना चाहिए। कुछ तो उन्होंने बिल्कुल नए शब्द दे दिए हैं। ये तारतम, कुलजम, सुंदर साथ, इन सब पर विस्तार से लिखा जाना चाहिए। उसका जो तत्व दर्शन है उस पर विनोबा भावे ने जब जपजी साहिब का भाष्य किया तो आप पाइएगा विनोबा भावे का पांडित्य जो है, दो उपनिषदों के भाष्य में तो एक ही तो भाष्य किया उन्होंने, वो ईशावास्य का, ईशावास्य वृत्ति लिखी थी उन्होंने, और दूसरे उन्होंने जपजी साहिब का भाष्य किया। उसमें उनका जो स्कॉलरशिप है, पांडित्य, वो आपको देखते बनेगा। उन्होंने ये ध्यान रखा कि नानक वो हैं जो मक्का गए हुए हैं, नानक वो हैं जो अरबी जानते हैं। तो मान लीजिए कि कर्म शब्द आया तो कर्म के द्वारा जो जो अर्थ आएगा वह भी उन्होंने दिया, और अरबी के माध्यम से कर्म माने कृपा, दया, वो अर्थ भी लिया। और इन दोनों स्रोतों से जो उस शब्द में जो चमत्कारी अर्थ आता है विनोबा भावे उसका करते हैं पल्लवन। तो महामति प्राणनाथ के साथ भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। उसमें जो अरबी स्रोतों से आए हुए शब्द हैं उन्होंने क्या क्या चमत्कार कर दिया है हिंदी में आके, वो देखना चाहिए। तो इसलिए कोश और उनकी वाणी पर ठीक उसी तरह से काम होना चाहिए जैसे दादू दयाल जी पर श्री मोहन सेन जी ने किया। कबीर पर तो भाग्य से बहुत लोगों ने किया। हिंदी में शुरू किया श्याम सुंदर दास जी ने तो खैर मैंने दिया सामने, लेकिन काम तो किया अपने यहाँ ही थे पहले, जो बाद में लखनऊ चले गए। वो निर्गुण धारा वाले, निर्गुण कल्ट ऑफ हिंदी पोएट्री, योगधारा, नहीं उनसे भी पहले पीताम्बर दत्त बड़त्वाल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पीताम्बर दत्त बड़त्वाल, तो पीताम्बर दत्त बड़त्वाल से लेके पारसनाथ तिवारी तक आप देखिएगा कि कबीर ग्रंथावली के कितने रूप आते, कितना लोगों ने काम किया। तो उस तरह का एक तो स्कॉलरली काम होना चाहिए, लेकिन संप्रदायगत जो विचार है
उसका संरक्षण, उसको सामने लाना, जो जो भाष्य उपलब्ध हो उन सबको लाना, संत परंपरा में जो कुछ समझाया जाता है उसको इसलिए जरूरी है ताकि स्कॉलर्स उसके माध्यम से फिर एक नया अर्थ रख सके। ये बहुत जरूरी है। अंत में मैं ये अपनी बात रखना चाहता हूँ जो आप सब लोगों ने भी कही थी, वह यह कि रविंद्रनाथ ने जब उनसे लालन फकीर मिले, आप पाइएगा कि बाउलों की वाणी उसके बाद विमर्श का विषय बनी। आज बाउल साहित्य कितनी गंभीर चिंता कर, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाउल साहित्य पर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसको सामने लाए रविंद्रनाथ। तो बड़े लोगों के माध्यम से जब चीजों पर चर्चा होती है तो उसमें एक नया प्रकाश आ जाता है। दूसरे आप देखिएगा मणिपुरी नृत्य, वो होता मणिपुर में पड़ा रहता, लेकिन रविंद्रनाथ हैं जिन्होंने उसको राष्ट्रीय रंगमंच दिया। कबीर को अंतरराष्ट्रीय मंच उन्होंने दिया। दूसरे ये है कि जो लोक नृत्य के निर्माण में इतनी कम उम्र में उन्होंने जो यात्राओं के जरिए जो भारी संवाद का क्षेत्र बनाया, उसमें भी शोध किया जाना जरूरी है कि वास्तव में उसके जरिए कौन कौन सी सोशल एजेंसी सामने आई। स्वयं गुजरात के गांवों में अगर जैसे कि नाम घर बने हुए हैं असम में, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन वहाँ नाम घर हैं। वे नाम घर पंचायत का भी काम करते हैं, वहाँ कीर्तन भजन भी होता है, वहाँ लोग जुड़ते भी हैं गांव वाले। आज के भी विषयों पर चर्चा करनी हो तो वहाँ लोग जुड़ते हैं और वे जस के तस उन लोगों ने संरक्षित करके रखे हुए हैं। नानक देव ने जिस तरह से लंगर, संगत और पंगत, ये लगभग एक सोशल एजेंसी का उन्होंने रूप दे दिया। तो इस तरह से देखना चाहिए कि महामती प्राणनाथ जी ने इस तरह की का लोक नृत्य बनाने में अपना क्या योगदान किया, विशेष रूप से जिसकी उत्तरजीविता आप भी हो। दूसरे, जब वो आ गए बुंदेलखंड में तो आप पाइएगा कि वहाँ जो राजा थे रघुराज सिंह जी, उन्होंने कबीर बीजक की सगुणानुमोदित उसकी व्याख्या की। कबीर बीजक का उन्होंने भाष्य किया और उसको सगुण धारा में घटा दिया। तो देखना चाहिए कि स्वयं महामती प्राणनाथ जी का बुंदेलखंड में आकर के इसी तरह की धाराओं से कोई संवाद हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी चीज ये है कि वृंदावन में जो विभिन्न धाराएं थी उनसे उनका क्या संबंध है या क्या संवाद रहा है, और इस सिलसिले में चैतन्य देव को भी ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने भी बहुत लंबी यात्राएं की और उनका प्रभाव भी जगह जगह अलग ढंग का पड़ता गया। सबसे जबरदस्त प्रभाव तो बंगाल और उड़ीसा में है। उन्होंने सोशल एजेंसीज को भी जबरदस्त प्रभावित किया, लेकिन हिंदी क्षेत्र भी, क्योंकि वृंदावन में उन्होंने अपने शिष्य रख दिए। तो आप पाइएगा कि व्यास, ये गदाधर भट्ट और दूसरे तमाम जो कविगण हैं वो अष्टछाप से अलग हैं और उनकी वाणी में एक बिल्कुल दूसरे तरह का तेज है। तो महामती प्राणनाथ जी को इस पूरी संत परंपरा के भीतर रख के अगर हम कुछ करेंगे तो मैं समझता हूँ कि नए निष्कर्ष हमारे सामने आएंगे और जो नया अध्ययन है उसको बल मिलेगा, उसको आवेग प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही गंभीर, सुचिंतित और सारगर्भित व्याख्यान के लिए। सर ने एक पूरी लंबी यात्रा कराई हम लोगों को। अध्यक्षीय संबोधन के